क्या हम सरवाइव कर पाएंगे एक राफ्ट पे, वो भी पूरे 100 डेज़ इन माइनक्राफ्ट। ये जहाँ पे हमें एक राफ्ट के साथ छोड़ दिया गया है, जहाँ पर हमें कुछ रिसोर्सेज के साथ सरवाइव करना है, जहाँ दूर दूर तक बस समुंदर है। और यहाँ पर अगर हम नीचे पानी में उतरते हैं तो हमारा स्वागत करने के लिए नीचे एक शार्क है जो हमारे से भी तेज़ है और वो हमें नीचे उतरते ही मार देगी। क्या हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे पूरे 100 डेज़? देखते हैं भाई आगे। सो गाइज आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम भाई 100 डे सरवाइव करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें भाई पूरी राफ्ट के अलावा और पानी है। और मैं जल्दी से अपने सिंपल रिसोर्सेज लेता हूँ जो शुरुआत में मिले हैं। कुछ कोबलस्टोन है और जल्दी से, और ये हुक गन मिली है जिससे मुझे बॉक्सेस को ग्रैब करके अपने पास लाना है, जिससे मुझे कुछ रिसोर्सेज मिलेंगे। और इसमें से मुझे मिला है भाई मेटल स्क्रैप, गोल्ड नगेट एंड गन पाउडर। तो भाई सामने मुझे एक घर टाइप कुछ दिखा है, वहाँ पर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मुझे सैपलिंग दिख रहा है जिससे मैं ट्री उगा सकता हूँ। और शार्क जल्दी से ना आ जाए, जल्दी से मैं उतार के उधर चले जाता हूँ। तो भाई यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ पर, और जल्दी से देखते हैं। और शार्क भाई बिल्कुल पीछे ही थी, अगर मैं जल्दी तैर के नहीं आ पाता तो मेरा काम हो जाता। तो भाई जल्दी से सैपलिंग लेते हैं दोनों। और यहाँ पे कुछ बैरल्स हैं जिनसे मुझे शायद से कुछ मिलेगा, देखते हैं। और इससे मुझे एक लावा की बकेट मिली है जो भाई सबसे बेस्ट चीज़ है अभी के लिए, तो क्योंकि हम इसकी मदद से पानी में डालकर स्टोन से ब्रिज बना सकते हैं। और जल्दी से पहले कोबलस्टोन से दूर करते हैं इसको, क्योंकि इसमें आग ना लग जाए इस घर जैसे टाइप पे। तो भाई जल्दी से बनाते हैं और आप देखते रहिए। तो भाई यहाँ पर हमारा भाई ब्रिज कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से चेस्ट से वो प्लैंक्स लेते हैं और उससे क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। और मुझे टूल्स भी बनाने हैं, अपने स्टोन से ही बना लेंगे। और क्राफ्टिंग टेबल, ये भाई क्राफ्ट हो गई है क्राफ्टिंग टेबल। तो यहाँ पे बॉक्सेस हैं, इनको भी लूट लेते हैं। मुझे वुडन प्लैंक्स की ज़रूरत है, तो भाई मैं इनको तोड़ के जल्दी से बना लेता हूँ। और एक स्टोन पिकैक्स बना लेता हूँ। तो भाई स्टोन पिकैक्स बन चुकी है, अब थोड़ी सी वुड ही चाहिए हमें। तो प्लैंक्स, जल्दी से प्लैंक्स आ रहे हैं पानी में से, इनको लूटते हैं क्योंकि हमें अपना बेड का जुगाड़ करना है, क्योंकि हमें भाई पूरी रात तो मजदूरी नहीं करेंगे। तो भाई जल्दी से ये प्लैंक्स वगैरह उठाते हैं। और स्ट्रिंग हमारी राफ्ट पे ही लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पे वाइट वूल जैसा लगा हुआ है, उससे मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगी। और जल्दी से ये भी तोड़ देते हैं। ये पानी के ऊपर आती ही मैं उठा लूँगा। तो ये सारे बॉक्सेस मैं जल्दी से लूटता हूँ और सारा रिसोर्स लेता हूँ, क्योंकि अब भाई रात होने वाली है। तो मुझे भाई वुड चाहिए। और भाई यहाँ पर मेरा वुड का काम हो चुका है। तो जल्दी से भाई प्लैंक्स बना के मैंने जल्दी से अपनी राफ्ट की स्ट्रिंग तोड़ी है। और इससे मुझे अब बेड बनाना है जल्दी से। और ये भाई हो गया है काम, जल्दी से ये वूल बनाई और एक बेड बना दिया। तो भाई यहाँ पर हमारा भाई डे 1 ख़त्म हो चुका है। तो भाई यहाँ पर सेकंड डे शुरू होते ही मैंने भाई फिर से बॉक्स के लिए फार्मिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो भाई डर्ट भी हमारे पास शायद से 7 ही है। तो भाई जल्दी से फार्म करते हैं, क्योंकि हमें वुड फार्म भी बनाना है। क्योंकि हमें पिछले दिन में हमें वो मिल गया थी सैपलिंग ट्री की, क्योंकि अभी मैं उसके लिए पर्टिकुलर प्लेस बनाऊंगा जहाँ पे ट्री उगाने हैं। तो भाई यहाँ पर मैं थोड़े से बड़े वाले बॉक्स लेता हूँ, क्योंकि इनसे भाई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भाई बारिश हो रही थी, और भाई यहाँ पे एक ट्रेडर आया था जिससे हम एमराल्ड में ख़रीद वगैरह सकते थे, क्योंकि ये बेच रहा था सब कुछ। तो भाई फिर मैंने सोचा अपने ब्रिज को सही कर लेते हैं, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है और मुझे कोबल स्टोन भी मिल जाएंगे बहुत सारे। तो भाई मैं इसको ठीक करने लग गया, और आप देखते रहिए वीडियो को। तो भाई यहाँ पर हमारा ब्रिज का काम तो कंप्लीट हो चुका था, और पर इसकी वजह बारिश की वजह से भाई रात हो चुकी थी। तो भाई इसे स्पाइडर को मारना था, क्योंकि मैं सो नहीं सकता था, क्योंकि
ये मुझे मार देती अगर मैं सोता। तो भाई यहाँ पर हमारा भाई डे 2 भी ख़त्म हो जाता है ऐसे ही। तो मैं अगले दिन अपने ट्रीज़ के लिए पर्टिकुलर प्लेस बनाने लग जाता हूँ लावा की मदद से। और यहाँ पर फिर मैं ट्रीज़ उगाऊँगा। जल्दी से मैं पिकैक्स लेके आता हूँ क्योंकि मेरी पिकैक्स ब्रोक हो गई थी जब मैं ब्रिज ठीक कर रहा था। तो भाई यहाँ पर भाई सब कुछ मैंने सबसे सही से कर दिया है, बस सही से शेप दे रहा हूँ। तो भाई फिर मैंने डर्ट के लिए एक जगह बना ली है और मैं मर गया शार्क से। फिर मैं फिर से आया और डर्ट लेके वापस गया क्योंकि मुझे सैपलिंग लगानी थी। तो भाई यहाँ पर डर्ट लग चुकी है और बस अब सैपलिंग लगानी है। जब मुझे और डर्ट मिलेगी तो मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। तो भाई यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ इतना ट्री उगने का। तब तक मैं कुछ फर्नेस बना लेता हूँ ताकि मैं अपने स्क्रैप मेटल को आयरन में कन्वर्ट कर सकूँ। तो भाई मेरे पे कोल ज़्यादा नहीं था तो मैंने थोड़ा सा फार्म करने का बारे में सोचा बॉक्सेस को, क्योंकि हमारे ट्रीज़ भी नहीं उगे थे। तो मैं फार्मिंग में ही लग गया और वेट करता रहा भाई जब तक होता नहीं। और फिर मैंने सोचा एक कोबलस्टोन जनरेटर बना लेते हैं, क्योंकि वह कोबलस्टोन में बार बार तो पानी पे डालता नहीं रहूँगा। तो मैंने एक पर्टिकुलर एरिया बना लिया अपने वो कोबलस्टोन जनरेटर के लिए। और फिर यहाँ पर भाई बहुत सारे बॉक्सेस आने शुरू हो गए। मैं उनको लूटना शुरू हो गया और मैं भाई भूल ही गया मुझे कोबलस्टोन जनरेटर बनाना है। और भाई हमारा भाई यहाँ पर दिन ख़त्म हो गया क्योंकि मुझे कॉल भी मिल गया था यहाँ से। तो भाई यहाँ पे हो चुका है भाई हमारा दिन भी ख़त्म। और फिर जाके मैं सो गया। तो अगले दिन भाई अपना कोबलस्टोन जनरेटर भाई फिर से बनाना शुरू करता हूँ। और यहाँ पर भाई लावा घेर के यहाँ पर मैंने स्लैब लगा दी ताकि मैं लावा में गिर ना जाऊँ। और फिर पानी चला के और कोबलस्टोन जनरेटर भाई हमारा बन चुका था। तो भाई फिर यहाँ पर भाई हमारा ये काम तो हो चुका था। तो मैं वेट करने लग गया पेड़ के। तो भाई यहाँ पर भाई फिर हमारा पेड़ भी उग चुका था। तो मैंने एक एक्स बनाई जिससे मैं पेड़ काट लूँ, क्योंकि भाई हाथ से तो काटने नहीं वाला हूँ मैं। तो जल्दी से मैंने भाई कुछ कोबलस्टोन लिए और एक स्टोन की एक्स बना ली। फिर उसके बाद मैं गया और पेड़ तो भाई फिर मैं गया और पेड़ काट दिया और उससे मुझे कुछ लॉग मिले जिससे भाई मैं प्लैंक बना सकता था। तो फिर मैं भाई फिर से भाई बॉक्स फार्म में जुट गया। भाई यहाँ पर भाई रात हो चुकी थी क्योंकि मैं बॉक्सी फार्म कर रहा था और ट्री उगे भी नहीं थे। तो भाई फिर मैं सो गया और अगले दिन फिर से भाई मजदूरी में लग गया बॉक्स को चुगने में। और ये बॉक्स तोड़ा था पिछली बार और एक पेड़ उग चुका था वापस से। तो मैंने सोचा इसको भी काट लेते हैं, इससे मेरी सैपलिंग भी भाई एक्सपेंड हो जाएगी। तो फिर मैं निकालता हूँ एक्स और फिर से काट देता हूँ पेड़ को। तो भाई हमारे यहाँ पर 3 पेड़ उग चुके थे। तो भाई मैं उनके काटने गया क्योंकि हमारा इस वीडियो का भाई 3 काम हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। एक तो भाई ये ब्रिज बनाना तो हो गया और मुझे भाई एक आयरन का आर्मर, उसके साथ टूल भी चाहिए और एक मॉब फार्म बनाना है। तो भाई मैं उसी काम के लिए वुड भाई एक्सपेंड करता रहा क्योंकि मुझे जो ट्रेडर है स्टिक्स के बदले में हमें एमराल्ड देता है। तो भाई फिर मैंने अपना सारा सामान सही से लगा दिया क्योंकि भाई मैं उधर इधर रख रहा था और मेरे पास स्टोरेज भी नहीं थी। तो भाई यहाँ पर मुझे बहुत सारा कोल का ऑयल मिला था, मैंने उसको भी भाई माइन कर लिया क्योंकि मैं
अब भाई ये स्क्रैप मेटल को भाई पकाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उससे अपने लिए आर्मर बनाना है, या मैं ट्रेडर से आयरन खरीद लूँगा। तो भाई यहाँ पर मैं जल्दी से मेटल स्क्रैप ले लेता हूँ और जल्दी से कोल को सही से दोनों फर्नेस पर रख कर और भाई स्क्रैप मेटल रख देता हूँ। अगले दिन भाई यहाँ पर एक क्रीपर फट चुका था, क्योंकि मैं यहाँ पर गया था और मैंने देखा नहीं, और बस एक ब्लॉक ही टूटा था, बस ट्री फट गए थे। तो भाई जल्दी से मैं सारे ट्रीज काटता हूँ, क्योंकि मुझे अब स्टिक में ट्रेड करनी थी। तो भाई मुझे एक एंडरपर्ल भी मिल रही थी, जो एंडरमैन पानी में गिर के मर गया। तो जल्दी से मैं आया और सारी लॉग्स ली और उससे मैंने प्लैंक्स बना के सारी की सारी स्टिक्स बना ली। तो भाई यहाँ पर भाई हमारे पास ऑलमोस्ट 5-6 स्टैक हो चुके थे, और यहाँ पर और ट्री उग गए और मैं उनको भी काट दिया, और जिससे मुझे और स्टिक्स मिल गई। और यहाँ पर अच्छे से भाई काम चल रहा था, तो मैं ट्रेडर का वेट करने लग गया था उस टाइम, क्योंकि आया नहीं था। तो अब आ चुका है, तो जल्दी से भाई इसको सेल कर देते हैं भाई अपनी सारी स्टिक। तो भाई मैं जल्दी से भाई सारी की सारी स्टिक सेल करने लग गया, क्योंकि मुझे अपना लिए आयरन खरीदना था। और भाई तो मुझे टोटल इससे एमरल्ड मिले थे, वो थे ऑलमोस्ट 14 मुझे एमरल्ड मिल चुके थे भाई इससे। और यहाँ पर मैं देख रहा था कि आयरन इसकी ट्रेड में अभी आया नहीं है, तो फिर मुझे भाई फिर से वेट करना पड़ा इसके लिए, रिफ्रेश ट्रेड के लिए। तो भाई यहाँ पर मैं वेट करने लग गया। तो भाई मैं जल्दी से आया, क्योंकि फर्नेस में भाई मेरा भाई मेटल स्क्रैप बदल चुका था नगेट्स में, और भाई इससे मुझे भाई पूरी टोटल 14 आयरन इंगट बन गई थी। तो भाई जल्दी से मैं और मेटल स्क्रैप इकट्ठा करने लग गया, और फिर मैंने भाई देखा ट्रेडर की ट्रेड में भाई आयरन आ चुका था, तो मैंने उससे ख़रीद लिया। फिर मैंने सोचा भाई अपना दूसरा टारगेट भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो है हमारा भाई आयरन का आर्मर। तो भाई मैं जल्दी से उसको भाई स्टिक ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे टूल्स भी बनाने हैं, और मैंने भाई पूरा आयरन का आर्मर प्लस टूल्स भी बना लिए थे। तो भाई यहाँ पर हमारा भाई अब एक ही लास्ट भाई काम रह गया, जो है मॉब फार्म। उसके लिए भाई मुझे बहुत सारा कोबलस्टोन फार्म करना था, तो मैं भाई जुट गया और भाई मैं फार्म करता रहा। और भाई फिर मुझे होपर्स भी बनाने थे, तो मैंने जल्दी से होपर्स के लिए भी होपर्स भी बनाए, और पहले चेस्ट बनाई कुछ, और 4 होपर बना लिए। तो भाई यहाँ पर मैं उसके लिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाने लग गया, और भाई देखते रहिए भाई आप जब तक ये बनता है। तो भाई यहाँ पर इसके लिए प्लेटफॉर्म बन चुका था, और भाई यहाँ पर रात हो चुकी थी। तो भाई मैं जाके भाई फिर से भाई सो गया। अगले दिन मैंने सारा मॉब फार्म का सामान लिया, और आप इसको देखते रहिए जब तक ये बनता है। तो अगले दिन भाई मैं उठाओ बेड सो के, और भाई मॉब फार्म बना नहीं, और भाई नीचे ही मॉब फार्म बन गया। तो भाई मैं जल्दी से ऊपर आया सबको मार के, और फिर सारे में भाई अपना भाई अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना के सारे में पानी डाल दिया। तो भाई फिर से मैं शुरू हो गया भाई ये बनाने में। इसी बीच भाई मेरे कोबलस्टोन भी भाई ख़त्म हो चुके थे, तो मैं भाई फिर से लेने गया और वापस आया। फिर से भाई मैंने कंटिन्यू रखा भाई अपना ये बिल्ड, और भाई
बस इसकी रूफ रह गई थी बनानी। तो भाई मैंने नीचे कुछ टॉर्चेस लगा दी थी, तो वो भी मुझे रिमूव करनी थी, वरना मोफार्म वर्क नहीं करता। तो भाई फिर मैं वापस से भाई इसकी रूफ बनाने लग गया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो भाई इसके बनाने में मुझे वो टाइम लग गया। तो भाई यहाँ पर भाई हमारे पूरी रूफ भाई बन चुकी है। तो इसके ऊपर टॉर्च लगा देते हैं ताकि इस पर मॉब स्पॉन ना हो। तो भाई यहाँ पर हमारा मॉब फार्म तो बन चुका था, पर मैं भाई ऊपर से कूदा और नीचे शार्क की थी, तो उसने मुझे भाई मार दिया। तो भाई मेरा सामान तो यहीं पे पड़ा था, तो जल्दी से मैंने इसे पहना और एक क्रीपर फूट गया, पर वो पानी में था तो कुछ हुआ नहीं भाई हमारे मॉब फार्म को। सबसे पहले मैं नीचे से अपना मॉब फार्म बंद करने के बाद अपना भाई सारा सामान ढूंढा, तो मुझे अपना सारा सामान मिल चुका था। और भाई मॉब फार्म भी भाई तगड़ा भाई काम कर रहा था। तो भाई मैं उनको भाई मार के, बस यार इनका सामान बाहर जा रहा था, तो मुझे इसका भी कुछ काम करना होगा। तो भाई जल्दी से मैंने इन सबको मारा, और भाई इतनी एक्सपी भाई स्पीड में मिल रही थी, और इनका भाई सामान भी सेल करने में भाई बहुत ज़्यादा एमराल्ड मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो इतनी स्पीड में भाई स्पॉन हो रहे थे। और इसमें अगर कोई ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होगा तो मैं उसको भी पकड़ लूँगा और उसको कैप्चर कर लूँगा, जिससे मैं उसको क्योर कर सकूँ। तो भाई यहाँ पर भाई मुझे पिकैक्स की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स लगा रखे थे, और इनको भी भाई मैं मारता रहा। और गाइज़ अगर आपको भाई ये वीडियो अच्छी लगी और आपको पार्ट 2 चाहिए, तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना। और लाइक ये मैं भाई 10 लाइक्स का, तो भाई उसे कंप्लीट कराओ और सेकंड पार्ट भाई आ जाएगा चैनल पर। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे भाई आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।